स्टार्ट हम लोग आज म्यूचुअल फंड क्या है इसके बारे में समझेंगे। जो हमारा हेडलाइन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, राइट। सो जस्ट वी आर स्टार्टिंग बेसिक लेवल ऑफ द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन इंडिया स्टार्टेड इन 1963 बाय यूटीआई। पहले यूटीआई एक बैंक हुआ करती थी, बाद में इसी बैंक का नाम बना एक्सिस बैंक, जो आज आप यूज करते हैं, और बड़े प्लेयर में एक्सिस बैंक का भी नाम आता है। तभी तो म्यूचुअल फंड की सिर्फ एक कंपनी थी 1963 में। फॉरेन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इंडिया में आया, और आज की डेट में देखते हैं तो अप्रॉक्स 45 असेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनियां इंडिया में रन कर रही हैं, और नए नए व्यवसाय भी अलग अलग कंपनियां लिस्टेड होते जा रही हैं एज ए म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड का बेसिकली लोग कॉमन वर्ड म्यूचुअल फंड बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम है असेट मैनेजमेंट कंपनी। और असेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या है? किसी के पैसे को मैनेज करना। तो जस्ट हम एक लोग कॉमन हिसाब से समझते हैं कि समझो आपका एक बिजनेस है, खुद एक आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ बिजनेस। उसमें आप कोई प्रोडक्ट 1000 रुपीज का बाई करके लेके आते हो और उसको 1200 रुपए में सेल करते हो, तो 200 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो डायरेक्ट क्या हो गया? अपना एक बिजनेस हो गया। बट अपना बिजनेस आपको मालूम कि मैं अच्छे से कर पाता हूँ, बट अब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये आदमी आपसे अच्छा बिजनेस करता है, खास मैं उसके साथ पार्टनरशिप कर लूं। भले वो टाटा मोटर्स हो, रिलायंस हो, कोई भी हो, किसी भी कंपनी को समझो उस कंपनी के साथ में आपको पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो हाँ, आप उसके साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं। कैसे? उस कंपनी के शेयर्स एंड स्टॉक बाई करने के लिए। किसी भी कंपनी में पार्टनरशिप करने के लिए आपको क्या देखना होता है? उसका ग्रोथ रेट, उसका एक्सपेंस रेशियो, उसका प्रमोटर का कितने % होल्डिंग है, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट देखना है, डिमांड देखना है, सप्लाई देखना है, कस्टमर बिहेवियर, यानी बहुत सारी चीजें होती है जो फंडामेंटली देखना होता है। अगर ये देख लेते हैं तो अगर 100 रुपए की कंपनी है, उसमें 1% आप अपना ओनरशिप ले लेते हैं, तो डायरेक्ट आप कंपनी के मालिक हो जाते हैं। और कंपनी के मालिक का काम क्या होता है? कंपनी का देख रेख करना, राइट। तो आप उसका शेयर या स्टॉक परचेज कर लेते हैं और आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाता है। उसी प्रकार से आपका परसेंटेज यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। तो बेसिक हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि खुद का बिजनेस करिए या किसी और के बिजनेस में पार्टनरशिप करिए, दोनों एक ही तरीका है। बट अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप कंटिन्यू ये करते रहिए और डायरेक्ट आप शेयर में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें एक आदमी एक कंपनी का कर सकता है, बहुत सारी कंपनी का नहीं कर सकता। अगर ये चीजों को आपको नहीं करना है तो ही आपके बिहाफ में ये जो सारा काम है ये असेट मैनेजमेंट कंपनी करती है। असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास 2 पिलर होते हैं, एक होता है फंड मैनेजर और उनकी टीम, और एक दूसरी टीम होती है जिसको बोलते हैं रिसर्च टीम एंड डेटा एनालिस करने वाले साइंटिस्ट। ये 2 लोगों के ऊपर चलता है म्यूचुअल फंड कंपनी। तो डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं, हम देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। अभी देखिए ये बाजार है, बाजार में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि FMCG, फार्मा, IT, इलेक्ट्रॉनिक, पावर, टायर, पेंट है। उसके बाद से नए नए और हम लोग ये चीज देखते हैं। तो जैसे फार्मा में अगर आप देखते हैं तो 3 सेक्टर है, मेडिसिन, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद से हॉस्पिटल, दूसरी चीज देखते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर। तो ये लोग क्या करते हैं? इसमें रिसर्च करते हैं। समझो इसमें से 500 कंपनियां हैं, 500 में से अगर उन लोगों को लगता है कि 5 कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी, तो जो आप 1000 रुपये आप म्यूचुअल फंड कंपनी को दिए थे, यानी ये 1000 रुपीज डायरेक्ट क्या हो जाएगा? फार्मा में 100 रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा, इधर 100 रुपया चला जाएगा, इधर 200 चला जाएगा, इधर 500 चला जाएगा। ऐसे करके आपका पैसा पूरा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और इसके बदले आपको क्या मिलेगा? यूनिट्स मिलेगा। यूनिट ही आपका पैसा है। यूनिट ना तो कभी कम होता है ना ही ज्यादा होता है, बस बढ़ता रहता है, हर रोज घटता रहता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड मतलब जो आप पैसा डालते हैं, आने वाले 40 से 50 कंपनियों में पैसा फंड मैनेजर यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्ट कर देती है, इसके बदले में आपको यूनिट्स देती है। तो बेसिक मैं आपको इतना ही क्लियर किया। अगर इसमें कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स में लिख कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके आगे का मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। तो बेसिकली आपको पार्ट 1 का मैंने वीडियो दे दिया है, तो इसको आप समझ लें। थैंक यू।